भारत का जानी दुश्मन पाकिस्तान, जो कि देखा जाए तो दुनिया के सबसे ज्यादा विवादित बॉर्डर एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार भारतीय सेना को परेशान करते रहता है। वैसे भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी कोई आज की नहीं, बल्कि 1947 के बंटवारे से ही है और उस टाइम से लेकर आज तक पाकिस्तान के द्वारा भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते आ रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना हो या फिर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आतंक मचाने की कोशिश करनी हो, पाकिस्तान वो हर मुमकिन कोशिश करते रहता है, लेकिन भारत के द्वारा हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। फिर चाहे वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर करगिल युद्ध में घुसपैठियों को चुन चुन कर मारना हो, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पूरे देश में अकाल महंगाई और ब्लैकआउट जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। सरकार के पास सेना तक का वेतन देने के पैसे नहीं हैं। ऊपर से कर्ज में इतनी बुरी तरह डूबे हुए हैं कि चीन तक उधार देना बंद कर चुका है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सेना बाज नहीं आती और एलओसी पर आतंक मचाने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? 2025 में भारत और पाकिस्तान की सेना में से कौन सी देश की सेना सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो चलिए इस वीडियो में दोनों देशों की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान की सेना में कौन ज्यादा पावरफुल है, और वीडियो को लाइक करके बीके न्यूज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस देश के पास जितना ज्यादा बेहतरीन हथियार साबित होंगे, जाहिर है कि आगे चलकर दुनिया भर के सभी देश उन्हीं देशों से हथियार खरीदेंगे। देखा जाए तो इंडिया अभी के टाइम में आर्थिक और सैन्य मामलों में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वही पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान का मिलिट्री पावर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने नए नए हथियारों के साथ साथ पुराने हथियारों को भी अपग्रेड रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान को तो अन्य देश से भी भारी भरकम मात्रा में सैन्य मदद मिलता रहता है। इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री छोटा होने के बावजूद भी इंडिया के सामने हमेशा एक बड़ा खतरा पैदा करने की क्षमता रखती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश की थल सेना के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में इंडिया के पास लगभग में 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं और इसके साथ ही 11 लाख रिजर्व फोर्स भी है। थल सेना में इंडिया के पास 4614 टैंक हैं, जिसमें कि T-17, T-90 और अर्जुन टैंक जैसे ताकतवर हथियार शामिल हैं। वही पाकिस्तान की थल सेना में 6.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 5 लाख रिजर्व फोर्स। पाकिस्तान के पास 3742 टैंक है और इंडिया के मामले में काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन संख्या के मामले में इंडिया से कई हद तक पीछे है। पाकिस्तान की सेना के पास मुख्य रूप से अल खालिद और TT-AD टैंक हैं। इसके बाद अगर हम दोनों देश की वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना की ताकत दुनिया भर में चौथे स्थान पर है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग में 2210 विमान शामिल हैं, जिसमें फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इंडिया के पास सुखोई AUMKI, राफेल मिराज 2000 और तेजस जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स शामिल हैं, और इंडिया का ड्रोन और मिसाइल सिस्टम भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। वही पाकिस्तान की वायुसेना में लगभग 1387 विमान शामिल हैं, जिनमें कि F-16, JF-17 थंडर और मिराज 3 जैसे प्रमुख हैं। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान की वायुसेना भी काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से कहीं ना कहीं अभी भी बहुत पीछे हैं। चलिए अब दोनों देशों की नौसेना की ताकत को देख लेते हैं। आखिर समुद्र में कौन किससे आगे है? भारतीय नौसेना में 60,000 से भी ज्यादा सैनिक हैं और लगभग में 300 युद्धपोत हैं। इंडिया के पास एकम मात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और कई अत्याधुनिक पनडुब्बियों हैं, जिनमें INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर पनडुब्बी भी शामिल है। वही पाकिस्तानी नौसेना में लगभग 22,000 नौसैनिक और 100 युद्धपोत शामिल हैं। पाकिस्तान के पास पनडुब्बी और मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसी शक्तियां तो हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के मुकाबले उसकी शक्ति कम मानी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों देशों की परमाणु शक्ति और मिसाइल सिस्टम की। दोस्तों, इंडिया के पास लगभग 160 परमाणु हथियार हैं और इंडिया का मिसाइल सिस्टम भी काफी उन्नत है, जिसमें कि अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वही पाकिस्तान के पास लगभग 165 परमाणु हथियार हैं और इसकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर तक है। वैसे इस मामले में देखा जाए
तो दोनों देशों की परमाणु शक्ति लगभग समान है। वैसे इंडिया की मिसाइल तकनीक अधिक उन्नत मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं दोनों देश की डिफेंस बजट के बारे में। दोस्तों, इंडिया अपने डिफेंस बजट में लगभग 8.4 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। और इंडिया अभी के टाइम में तेजी से अपने हथियार और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी कर रहा है और मेक इन इंडिया अभियान के तहत खुद के हथियार विकसित कर रहा है। वही पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में 11 अरब डॉलर खर्च करता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में सिर्फ सैन्य और आर्थिक ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति और गठबंधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखा जाए तो इंडिया इस मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कई गुना आगे है और इंडिया के सैन्य शक्ति भी काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोनों देशों की सैन्य गठबंधन के बारे में, जहां इंडिया अभी के टाइम में विश्व रक्षा साझेदार हो में काफी ज्यादा एक्टिव दिखती हुई नजर आ रही है। जैसे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों में अपनी कूटनीति बना चुका है। भारत क्यूडी जैसी सुरक्षा साझेदारी का भी हिस्सा है और बहुत ही जल्द यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य भी बनने जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम में इंडिया और भी पावरफुल बन सकता है और कई बड़े बड़े फैसले लेने को क्षमता रख सकता है। वैसे भी इंडिया दुनिया भर में तीसरा सबसे पावरफुल देश बन गया है। वही पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ है और देखा जाए तो पाकिस्तान को चीन से ज्यादा समर्थन मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया और पाकिस्तान की 2024 ईस्वी में सैन्य शक्ति की तुलना, जहां एक तरफ देखा जाए तो इंडिया की ताकत और संसाधन काफी ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान भी अभी के टाइम में एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ेगा या बातचीत से कोई हल निकलेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।